आप सभी को हमारा नमस्कार है और आज हम बात करेंगे कि बीजगुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। और आई थिंक ये मेरा चौथा वीडियो लेक्चर्स होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का। इससे पहले मैंने सारे चीज को कवर कर दिया है। इसके बाद एक चीज और विधि पढ़ाना है जिसका नाम होता है अनुपात निर्णय विधि द्वारा कैसे सॉल्व करें। तो आइए इसको हम बनाते हैं, कैसे समझते हैं। तो लेट करते हैं, क्या दो इक्वेशंस है, माना लेट दो समीकरण अपने पास दिया हुआ है। दो समीकरण मान लेते हैं ax by प्लस सी बराबर 0 एक पहला समीकरण, एवं c हो गया तो dx d के बाद e f के बाद g इज इक्वल टू 0 a b c d e f e y और f बराबर 0। दो समीकरण हैं, तो इसको कहा जाता है बीजगुणन विधि द्वारा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यानी इसको और इसको सॉल्व करके आपको x का मान निकाल देना है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। हमने यहां पर लिखा ax प्लस by बराबर का माइनस c, या फिर ऐसे, फिर यहां से लिखेंगे dx प्लस ey बराबर माइनस का f। इसको इक्वेशंस 1, इसको इक्वेशंस 2। हमने कहा अगर x का मान आपको निकालना है तो y के कोफिशिएंट से गुना, y का मान निकालना है तो x के कोफिशिएंट से गुना। मैं x को अभी विलुप्त कर रहा हूं, तो x को विलुप्त करना है तो y पर ध्यान दीजिए। तो y का कोफिशिएंट e है तो e से यहां गुना, y का कोफिशिएंट b है तो b से यहां गुना। अब दोस्तों यहां से क्या पोजीशन बनेगा, e को a से गुना तो a e x प्लस b को e से गुना तो b e y, अब c को e से गुना माइनस सी ई। अब दोस्तों b को d से गुना तो d b x। अब यहां से आगे बढ़िएगा थोड़ा सा तो प्लस e b y, अब थोड़ा सा माइनस एफ बी। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटाने से अब देखिएगा यहां पर EB है, यहां पर EBY है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, AEX माइनस BDX बराबर FB माइनस के CE। यहां पर थोड़ा समझाते हैं। इससे ये टर्म खत्म, ये माइनस है यहां लिखा, ये प्लस है यहां लिखा, ये प्लस है यहां लिखा, ये माइनस है यहां लिखा। अब यहां से x कॉमन करते हैं तो AE माइनस DB, AE माइनस BD, DB कुछ भी लिखिए, FB माइनस CE। दोस्तों x का मान यहां से निकालोगे तो यहां से आ जाएगा FB माइनस EC या CE और बट्टा AE माइनस BD। इस बातों को आप जरा माइंड में एक बार सेटअप कर ले कि मैंने यहां पर कैसे वैल्यू को निकाला। यहां से आप क्या निकाले, x इज इक्वल टू, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, जरा देखिएगा। मैंने यहां से x की जो मान निकाली वो निकाल ली कितना, FB माइनस CE और नीचे में कितना AE माइनस BD, ये हम निकाल लिए। क्या इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इंटू AE माइनस BD और नीचे में लिख सकते हैं FB माइनस CE बराबर 1। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि FB माइनस CE बराबर 1 बट्टे AE माइनस BD। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। पहले सुनिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई यानी 1 बट्टा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बात यहां पर आ गया, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, यहां 1 बच जाएगा। चलिए अब क्या किया हमने कि इसको यहां ले आया, फिर इसको जैसे था वैसे छोड़ दिया। आप मल्टीप्लाई करोगे तो पोजीशन वहीं पे जाएगा। अब दोस्तों क्या मैं इस बात को एक अलग समीकरण का नाम दे दूं, तो आप कहेंगे समीकरण हमने इसको 3 कह दिया। क्या कह दिया, समीकरण इसको हमने 3 कह दिया। अब इसी प्रकार से x का मान इसमें डाल दीजिए, y निकल जाएगा। या फिर
अगर आपको फिर से y निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, x को विलुप्त कर देना पड़ेगा। तो हम विलुप्त करते ही निकाल देते हैं, या फिर आप x का मान इसमें डाल दीजिए, आराम से वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, हो सकता है मैं इसको वैल्यू को यहां डालूं, उससे अच्छा है कि मैं x को इसमें विलुप्त करूंगा, y का मान निकाल लेता हूं। तो मैं अब y को निकालने की कोशिश करता हूं, आप जरा गौर फरमाइएगा, यहां देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, y निकालता हूं। तो y निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, आप ऐसा कीजिएगा नहीं, आप इसमें x का मान डाल दीजिएगा। चलिए मैं डाल ही देता हूं। तो यहां पर 9 समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ax प्लस by बराबर माइनस सी। x के जगह पर कितना, तो आप देखेंगे x के जगह पर fb माइनस सी, नीचे ae माइनस bd, और उसके बाद ey बराबर by बराबर माइनस सी। चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इससे यहां करते हैं और y का मान हमको निकालना, इस बात को भूलिएगा नहीं। तो हम एलसीएम लिए तो ae माइनस bd, अब a इंटू एफ बी माइनस सी ई प्लस बी वाई इंटू ए ई माइनस बी डी, और यहां से आ जाएगा माइनस के सी। ये वाला टर्म को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ ए ई माइनस बी डी, यहां से ये टर्म आ गया। अब जरा दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम इधर ले जाते हैं, तो बी वाई इंटू ए ई माइनस बी डी इज इक्वल टू माइनस सी इंटू ए ई माइनस बी डी, और नीचे में क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस सी ई। एफ बी माइनस सी ई घटाव हो जाएगा ना, ये यहाँ लिए तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, ए इंटू एफ बी माइनस सी ई, ये यहां से हमने कर दिया। अब क्या कीजिएगा, आपको y निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के c ए ई माइनस बी डी, और यहां आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। तो चलिए मैं ऊपर से कोशिश करता हूं यहां से बनाने का। x का मान आपको सिर्फ याद रखना है। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा y का मान, तो y बराबर हो जाएगा अपने पास माइनस के c और इंटू ए ई माइनस बी डी और माइनस ए एफ बी माइनस सी ई, और नीचे में ए बी इंटू ए ई माइनस बी डी, ये हो जाएगा y का मान। यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इस तरह से मामला आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, मैं इसको क्या करता हूं अब कि ये c है और ये अपर कितना है ए ई है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस सी ए ई माइनस सी बी डी यानी प्लस, उसके बाद माइनस ए एफ बी प्लस ए सी ई, और नीचे में क्या आ जाएगा बी इंटू ए सी माइनस बी डी। इससे ये खत्म हो जाएगा तो कहेंगे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, खत्म करने की चांस बनती है, बिल्कुल बनती है। आप यहाँ पर याद रखिएगा कि 1/, मैंने x इतना का फॉर्मेशन लाया, इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो y का मान हमने यहां से क्या लाया, बी सी बी डी माइनस ए एफ बी, और नीचे b इंटू ए सी माइनस बी डी, यहाँ से b कॉमन कीजिएगा तो सी डी माइनस ए एफ, और नीचे b इंटू ए सी माइनस बी डी, b से ये b खत्म हो गया, इज इक्वल टू सी डी माइनस ए एफ, और नीचे में हो जाएगा ए सी माइनस का बी डी। उसी तरह से दोस्तों इसको यहाँ पर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू, यहां तक आप उतारे होंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब y को हम यहां रखते हैं, इसको यहां ले आते हैं, तो ए सी डी माइनस ए एफ बराबर 1/ए सी माइनस बी डी। इसका वैल्यू हमने इतना लाया, और x का मान भी हमने लाया था, x का मान हमने लाया, y का मान हमने लाया। अब दोनों में क्या करते हैं, हम इक्वलिटी को दिखाते हैं। तो x का मान भी इतना ही आया था और y का मान भी इतना ही आया था, तो इसको समीकरण हम लोग 4 करते हैं। कितना, 4 करते हैं। अब आगे की चर्चा को देखेंगे।
आगे की चर्चा में हमने क्या आपको बताया कि समीकरण 3 से हमने लाया था कि x बटे का, समीकरण 3 से हमने कितना लाया था, x बटे का BF माइनस CE बराबर 1 बटा AE माइनस BD। और चौथा समीकरण हमने यहाँ क्या लाया, समीकरण चौथा क्या लाया है हमने, देखिएगा समीकरण चौथा हमने यहाँ पे लाया है 1 y बटा CD माइनस AF इज इक्वल टू 1 बटा AC माइनस BD, यही हमने लाया है। अब यह कहाँ करेंगे, ये बराबर है इसके, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। क्या ऐसे लिख सकते हैं, x बट्टे BF माइनस CE बराबर y बट्टे CD माइनस AF इज इक्वल टू 1 बट्टे AC माइनस BD। यही आपका होता है ब्रज गुणन विधि। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्ज गुणन विधि कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, वर्ज गुणन विधि कहा जाता है। मैं इसको जरा सा और समझा देता हूं। x बटे यह y और यह है a, ये CD माइनस 1 बटा AC BD। हमने दो इक्वेशंस लिया था, क्या क्या इक्वेशंस लिया था, यहाँ पर x लिया था, यहाँ पर y और यहाँ पर 1, x y और 1 लिया था। देखिएगा A B C D, उसके बाद x का मान निकालना है तो A B B F, A B C D A B, A B C D A B, उसके बाद D E, उसके बाद हम लिख रहे हैं क्या, D E F D E F D A D E F D E F, 2 2 4 2 6। अच्छा मैं ये कैसे लिखा आपको मैं समझा देता हूँ, आप याद रखिएगा। A B C D, E तक भी जाना है, E F ऐसे होता है। लेकिन A B C D, इसमें D तक लेना है और इसमें D से स्टार्ट करना है, इसमें D तक लेना है, इसमें D तक स्टार्ट करना है। A B B C C D, A B B C C D, उसके बाद फिर A B B C C D A B, उसके बाद D E E F F D D E E F। इस तरह से आपको रखना है। देखिए अब x AE गुने BD, तो x का मान जैसा ही निकालना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिएगा x, या फिर इस फॉर्मेट को आप भूल जाइए, इस फॉर्मेट को आप भूल जाइए। सिर्फ आपको इतना फॉर्मूला क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है। x को क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, जैसे हमने बताया था ax by c बराबर 0 dx ey प्लस f इज इक्वल टू 0। तो यहां से a क्या है, तो x का गुणांक है, याद रखिएगा। b क्या है, y का गुणांक, c क्या है, अचर d का गुणांक x। ऐसे इस प्रकार से आप याद रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। और आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।